हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं ऐसी बात बोलूँगा जो काफ़ी लोग परेशान हो जाएंगे सुन के। ये बात है कि आपकी मार्केटिंग कितनी भी अच्छी होगी, अगर आपकी ऑफरिंग, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है, सर्विस तो बात की बात है, अगर आपकी ऑफरिंग सही नहीं है, आपका बिज़नेस नहीं चलेगा। आप दुनिया के बेस्ट मार्केटर को लाके भी अपने बिज़नेस को मार्केट कर लो, आपका बिज़नेस नहीं चलने वाला। आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, सबसे पहले अपना ऑफ़र सेट करो, अपना ऑफ़र डिसाइड करो, ताकि आपको बेस्ट रिज़ल्ट आए अपने बिज़नेस में। काफ़ी बिज़नेस जिसको मैं देखता हूँ, जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ, ये देखता हूँ कि बहुत जेनरिक ऑफ़र होता है। आप जो ऑफ़र कर रहे हो, 10 लोग भी वही सेम चीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, तो तब क्या होगा? अगर आप लेट्स से कि आप एक प्लैटिनम रिंग बेच रहे हो, आप भी ये रिंग बेच रहे हो, 10 लोग और भी ये रिंग बेच रहे हैं, आप 1000 में बेच रहे हो, कोई 900 में बेचेगा, कोई 800 में, कोई बोलेगा 500 में बेच देगा, चाहे उसे लॉस हो रहा हो या बहुत बेर मिनिमम प्रॉफिट हो रहा हो, वो बोलेगा मैं उसे उसमें बेच दूंगा। तो आपका बिज़नेस बन जाता है एक कमोडिटी बिज़नेस, जिसमें बायर के पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं और आप यू जस्ट वन अमॉन्ग द हर्ड। अगर आप ऐसे कर रहे हो अपने सर्विस बिज़नेस, अपने प्रोडक्ट बिज़नेस में, तो आपका कोई विन नहीं होगा। आप बोलोगे यार मेरे बिज़नेस में कोई ऐसा कुछ अलग से मैं स्टैंड आउट कैसे करूँगा? तो मैं इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जिसके बारे में मैंने आज ही एक रील बनाई है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये सुन के मैं बोला यार मुझे तो लेना ही पड़ेगा। तो ऑफ़र ये था कि आइसेंस एक एप्पल का रीसेलर है जो मुंबई में बेस्ड है। तो उन्होंने एक मस्त सा ऑफ़र निकाला है। उनका ऑफ़र ये कहता है कि अगर आप डेली 15,000 स्टेप्स, उनका ऑफ़र ये नहीं है, उनका ऑफ़र ये है कि आपको एप्पल वॉच फ्री में मिल सकती है। 3-4 उन्होंने ऑप्शंस बताए एप्पल वॉच के, आपको फ्री में मिल सकती है, लेकिन उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बताया कि आपको एप्पल वॉच फ्री मिल सकती है। द मोमेंट उन्होंने कहा कि एप्पल वॉच फ्री मिल सकती है, लोग उससे हुक हो जाएंगे और वो ऑलमोस्ट सोल्ड हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये कैसा हो रहा है। अब उसने एक बहुत एक इमोशनली इंट्रीगिंग ऑफ़र दे दिया कि इससे यूज़र बोला यार मुझे तो चाहिए, ये फ्री में कैसे होगा। फिर उसके बाद उन्होंने लॉजिकली समझाया कि आपको अगर आप 8 से 10,000 स्टेप्स चलोगे इतने पॉइंट, 10 से 12 इतने पॉइंट, 12 से 15, 15,000 से ऊपर, आपको बेसिकली स्टेप्स ज़्यादा चलने हैं अपनी डेली। उसमें आप जब वॉच पेन के स्टेप्स चलोगे, वो स्टेप्स काउंट करेगा बेस्ड ऑन योर स्टेप्स। एक पॉइंट सिस्टम बनाया उन्होंने, जिसके थ्रू इन दी एंड ये होगा कि आपके बेस्ड ऑन योर पॉइंट्स आपको डिस्काउंट मिलेगा। किसी को 10%, किसी को 20%, 30, 40, 50, जो भी उन्होंने XYZ बनाया उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ। बस मैं बता रहा ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक इमोशनली इंट्रीगिंग ऑफर बताया कि आपको एप्पल वॉच फ्री में मिल सकती है। आपको एप्पल वॉच का पेमेंट कर देना है और उसके बाद आपको स्टेप्स चलने हैं। आप स्टेप्स चलोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। इवेंचुअली ये होगा कि ये 12 महीने का चैलेंज है। किसी को भी 100% मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है डिस्काउंट। अगर मिल रहा है तो बहुत गिने चुने लोगों को मिलेगा, क्योंकि 15,000 स्टेप्स अगर आप डेली नहीं चल पाओगे, तो आइडियली लोगों को एक डिस्काउंटेड रेट पे मिलेगा। प्रॉब्ली 40% ऑफ टू 40 टू 60 के बीच में लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो उतने एक्टिव लोग हैं तो। अगर कम एक्टिव है तो ऑफ़र और डिस्काउंट कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक इतना अच्छा ऑफ़र दे दिया कि लोग जो सोच रहे थे कि यार मैं लूँ ना लूँ, वो खुद कन्विंस हो जाएंगे यार इतना मस्त ऑफ़र है। वो ये नहीं सोचेंगे कि वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, वो बोलेंगे यार ले तो लेते हैं। फिर वो अपने आप को, अपने दिमाग को कन्विंस कर देंगे यार हाँ मैं इतने स्टेप चल लूँगा, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। 4 दिन तक मोटिवेशन रहेगा। जो लोग फिजिकली एक्टिव है वो शायद अच्छा डिस्काउंट ले पाएँ, जो उतने फिजिकली एक्टिव नहीं है तो प्रॉब्ली उनको उतना अच्छा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। पर इसमें क्या हो रहा है, वो जो पर्टिकुलर स्टोर लाइसेंस जो है, उन्होंने फुल एक ऐसा ऑफ़र क्रिएट कर दिया कि उनके फुल सेल बढ़ जाने वाले हैं। आप उन्हें कॉल शायद करोगे, आज है दिसंबर, क्या है आज? आज है दिसंबर 6, 2024। दिसंबर 6, 2024 है। आप शायद आज उन्हें कॉल करोगे या कल कॉल करोगे या दिसंबर में जब तक भी उनका ऑफ़र रहेगा, आई डोंट नो कब तक रहेगा। आप उन्हें कॉल करोगे, वो इतने बिजी रहेंगे शायद वो आपको कॉल भी ना उठा पाए, ना आपको कांटेक्ट कर पाए। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ऑफ़र बनाया है कि बहुत इर्रेसिस्टिबल बन गया है। कोई भी बंदा लेना चाह रहा है अगर एप्पल वॉच, उसके लिए नो ब्रेनर बन गया है। वो अपफ्रंट पूरे पैसे दे देगा, तो वो बोल रहे हैं हम आपको बेस्ड ऑन योर एफर्ट रिटर्न आ जाएगा। या आप EMI दे रहे हो, तो अगर आप समझो आपका 4,000 का EMI बन रहा है, अगर आप गोल हिट कर दोगे तो 4,000 रुपये आपको देने नहीं पड़ेंगे, 4,000 रुपये वापस आ जाएंगे। तो बेसिकली उन्होंने उनके कस्टमर के दिमाग से ये पॉइंट हटा दिया कि आपको कुछ पेमेंट करना है।
तो मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करके बता रहा हूँ कि कितना ब्रिलियंट आइडिया है। इस टाइप के आइडिया आप कर सकते हो। अब iSense एक स्टोर है, वैसे कितने लोग हैं एप्पल का प्रोडक्ट बेचने वाले हैं। अब वो भी कमोडिटी बिजनेस में है। बेसिकली iSense से अगर कोई क्यों लेगा, आप रिलायंस से भी वही प्रोडक्ट लोगे, आप क्रोमा से भी ले सकते हो, आप कोई भी बड़े इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से आप ले सकते हो, विजय सेल से ले सकते हो, यहाँ वहाँ कहीं से भी ले सकते हो आप। पर iSense ने जो ऑफ़र दे दिया वो कोई और नहीं दे रहा। उसका है कमोडिटी बिजनेस, क्योंकि सारे लोग आईफोन बेच रहे हैं, सारे लोग सेम ही रेट में बेच रहे हैं। मैक्सिमम कोई देगा तो कैशबैक देगा, पर इसने जो ऑफ़र निकाला है बहुत डिसरप्टिव ऑफ़र है कि ऐसी चीज़ कोई ऑफ़र नहीं कर रहा है। हाँ, उसे फुलफिलमेंट करने के लिए दूसरे बैंक के साथ काम करना पड़ा। इट फिगर्ड समथिंग आउट बिकॉज ऑफ विच इट्स एबल टू ऑफर दिस। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ जाके ले लो, मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ये आप भी ऐसे भी कर सकते हो। वो कमोडिटी बिजनेस, वो तो प्रॉपर कमोडिटी बिजनेस है। उसे वही रेट पे बेचना है जो रेट में एप्पल उसे कहेगा कि बेचने के लिए, क्योंकि वो ऑथराइज रीसेलर है एप्पल का। करेक्ट। तो उसने ये किया कि रिस्क को कस्टमर के कम कर दिया, उसके इमोशंस को बूस्ट कर दिया। एक चीज़ को कहते हुए आप फ्री भी कर सकते हो, अगर आप वो क्राइटेरिया मीट करो तो आपको फ्री भी मिलेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, ऐसे फालतू की बात नहीं कर रहे, पर प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत लो है वो अचीव कर पाने की, पर ऑफर तो है, इट्स ऑन द टेबल। तो उन्होंने इमोशनली बूस्ट कर दिया, कस्टमर का रिस्क कम कर दिया और एकदम ऐसे बता दिया कि यार आपको अभी मिल जाएगी। और उन्होंने सारे रिस्क हटा दिए कि यार आपका आप EMI पे ले लो। EMI जब आएगा आपको पैसे भी आ जाएंगे, तो बेसिकली ज़ीरो हो जाएगा अगर आप इफ़ यू आर एबल टू हिट द टारगेट। करेक्ट। तो इस तरह के आपको ऑफ़र बनाने होंगे अपने बिजनेस के लिए। आपको क्या करना है, कस्टमर का आपको इसके लिए काफ़ी टाइम आपको मार्केट रिसर्च में लगाना है और उसे ऐसी चीज़ ऑफ़र करनी है जिसमें उसका रिस्क कम हो, टाइम डिले कम हो। आप प्राइस गेम खेलोगे तो आप हार जाओगे, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि आप प्राइस एक लेवल तक कम कर पाओगे, उससे ज़्यादा क्या करोगे, आप लॉस में बेचना शुरू कर दोगे। कुछ कंपनीज है जिनके पास फंडिंग होती है, दे आर इवन रेडी टू टेक लॉसेस। अगर आप कोई बड़े टॉप के जो कंपनीज है जिन्होंने फंडिंग उठाई है, वो लॉस में बेचते हैं टू कैप्चर द मार्केट, और काफ़ी साल कर सकते हैं वो। वैसे क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी फंडिंग है। आप और हमारे पास उतनी फंडिंग नहीं होती है कि हम उतने लॉस बेयर कर पाए। तो हम डिफरेंशिएट दूसरों से कैसे कर सकते हैं? हमें प्राइस गेम में घुसना नहीं है, हमें एक इंटरेस्टिंग ऑफ़र बनाना है जिससे माइंड ब्लो हो जाए कस्टमर का। आपको उसका रिस्क हटा देना है, उसको दिखाना है कि हाउ इट कैन बी कम, हाउ योर सर्विस, हाउ योर ऑफरिंग कैन बी रिस्क फ्री। उनको उनका जो ड्रीम आउटकम है वो जल्द से जल्द कैसे मिल रहा है। आपको ये इस पे टाइम लगाना होगा। आपको उनका ड्रीम आउटकम है, अगर आप सोच रहे हो कि अगर आप ये iSense का एग्जांपल लेके चलो, बंदे का ड्रीम आउटकम है उसके हाथ पे होना एप्पल वॉच, ठीक है। अब ये उसका ड्रीम आउटकम है, ये लेकिन ये लेने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? वो बोल रहे हैं हम थ्रू आउट इंडिया शिप कर देंगे, 3 से 4 दिन में आ जाएगा। तो उन्होंने टाइम भी कम कर दिया, उन्होंने रिस्क भी हटा दिया, ये कहते हुए कि अगर आप ये हिट कर दोगे, आपको थोड़े स्टेप्स फॉलो करने हैं, आप ये हिट कर दोगे, आपको आपका डिस्काउंट मिल जाएगा। रिस्क भी हटा दिया। तो इन्होंने जैसे किया, आप अपने बिजनेस के लिए भी कर सकते हो। आपको टाइम टू अचीव द ड्रीम आउटकम कम करना है। आपको उनको दिखाना है कि आप जो भी करंट प्रॉब्लम में हो और आपको जो चाहिए उसके बीच में आप वो ब्रिज हो। आपकी सर्विस, आपकी ऑफरिंग वो ब्रिज है जो डायरेक्ट करेगी प्रॉब्लम, जो कनेक्ट करेगी प्रॉब्लम और ड्रीम आउटकम को। और वो आपका जब प्रोडक्ट या सर्विस लेंगे वो जल्द से जल्द उन्हें मिल जाएगा और रिस्क भी कम होगा आपके साथ काम करने में उनके लिए। तो आप इसे कैसे कर सकते हो? ये आप हर एक बिज़नेस में कर सकते हो, B2B, B2C, कोई भी बिज़नेस में कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप जाओ ChatGPT पे, अपना ऑफरिंग डालो और उससे पूछो कि हाउ कैन माई बिजनेस, जो मैं XYZ बिजनेस कर रहा हूँ, हाउ कैन आई क्रिएट एन ऑफर reducing the time to deliver, removing or reducing the risk of my dream customer। आप उसे ऐसे कुछ प्रॉम्प्ट्स दोगे तो वो आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ देगा। आप वो आइडियाज़ को अपने बिजनेस में यूज़ करके देखोगे। और इट शुड नॉट बी अनरियलिस्टिक। मैं कोई अनरियलिस्टिक बात नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस ऐसे करते हैं।
अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप अपने बिजनेस को लॉस में डाल दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे फुलफ़िल ना कर पाओ। आप उसे फुलफ़िल भी कर पाओ और कस्टमर को अपने पॉइंट भी कन्वे कर पाओ। आप ये आपका गोल होना चाहिए। वंस यू हिट दैट ऑफ़र, आपका एवरेज से एवरेज ऐड भी अच्छा परफॉर्म करेगा। आपका एवरेज से एवरेज कॉपी भी आपकी परफॉर्म करेगी जब आपका ऑफ़र तगड़ा होगा। अगर आपका ऑफ़र तगड़ा नहीं है, दुनिया का बेस्ट ऐड क्रिएटिव, बेस्ट ऐड वीडियो आपको सक्सेस नहीं ला पाएगा, क्योंकि आपके ऑफ़र में फॉल्ट है। और मेजॉरिटी बिजनेसेस में अनफॉर्चुनेटली मैं यही देखता हूँ कि उनके ऑफ़र में दम नहीं होता, या तो दम नहीं होता या वो बहुत सिमिलर हो, 19-20 का डिफरेंस होता है उनके और दूसरों के ऑफरिंग में, जिसकी वजह से कस्टमर आपके बिज़नेस से इंटरेक्ट नहीं करते, दूसरे से करते हैं। अब आप फिर उसमें प्राइस कम करने की कोशिश करोगे, प्राइस कम करने से कुछ फ़ायदा होगा नहीं। आप ये सोचो कि प्राइस कम करूँगा तो मैं कब तक सस्टेन कर पाऊँगा, क्या मैं बिज़नेस को स्केल कर पाऊँगा। तो प्राइस गेम आप इसमें मत पड़ोगे। आपको बिज़नेस को स्केल करना है, अपने ऑफ़र को सॉलिड बनाओ, उसमें आपका एफर्ट ज़्यादा लग सकता है, but that's how you will build a big scalable amazing business, and that's what I really want for you guys. All the best, see you in the next one.